या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेदया अग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। सभी को सादर नमस्ते। प्रिय बंधुओं, मैं चैनलाल शास्त्री आज फिर अपने प्रिय मित्र वरुण जी के साथ आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी की ओर से वैदिक विचारधारा लेकर के प्रस्तुत हूँ। पिछले जो हमारा व्याख्यान फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा, उसका शीर्षक था मनुष्य बनो, मनुर्भव। हे इंसान, तू मनुष्य बन, तू बंदा बन जा, तू आदमी बन, तू इंसान बन। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न उठता है कि मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बनेगा। उसके लिए कोई विद्या है, कोई विधा है, कोई विधि है, कैसे बनेगा। हम आज संसार में देखते हैं कि हम सुख की चाहना में बहुत दूर निकल गए हैं और आज हर व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न कहलाना चाहता है और मॉडर्न होने की कसौटी हमने ये बना लिया कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का जितना जितना अनादर करता चला जाता है, जितना जितना संस्कृति को छोड़ करके उल जुलूल हरकतें करता चला जाता है, हम उसको उतना उतना मॉडर्न समझते हैं। मॉडर्न जमाना है जी। अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को घर से निकाल देना, ये तो वैसे हुआ जैसे हम अपने माँ बाप को घर से निकाल दें, और वो सभ्यता नहीं हो सकती। मॉडर्न शब्द का अर्थ सभ्य होता है, और सभ्य तो वो व्यक्ति होता है जो समाज के लिए आदर्श बने, जो समाज के लिए उत्थान का कारण बने। आज हम सिनेमा को देखते हुए और जो सिनेमा में नायक नायिकाएं होती हैं उनकी नकल करते हुए हमारी पीढ़ी, हम देखते हैं कि ऐसे भद्दे भद्दे गाने, इतने उल जुलूल से गाने जिसमें केवल गालियां ही गालियां होती हैं, वो खूब प्रचारित होते हैं और उस पर युवाओं की, हमारे बच्चों की भीड़ की भीड़ नृत्य करती है और उसको हम मनोरंजन कहते हैं। और मनोरंजन में हम रास्ता भटक करके कहीं बहुत दूर निकल गए। हमने पिछले 1-2 वर्ष पहले की एक घटना देखी। एक बहुत बड़े उद्योगपति अपनी संतान पर केस कर रहे हैं कि उसकी संतान उसकी सारी संपत्ति को हड़प गई है। आप लोगों ने, बड़ी चर्चित घटना है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं। और उसको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को वैदिक सिद्धांत नहीं सिखाए, हमने अपने संस्कारों से दूर कर दिया, संस्कारों का महत्व नहीं समझा। हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके साक्षर तो बना दिया, लेकिन उत्तम शिक्षा के अभाव में, नैतिक शिक्षा के अभाव में वो शिक्षित नहीं हो पाए, साक्षर हो गए। हमने, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही माता पिता अनेक संकल्प, अनेक सपने सजोने लगते हैं। मैं भी पिता हूँ, मैं भी सपने संजोता हूँ और उन सपनों के साथ जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं। उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और हम पूरा प्रयास करते हैं, हर माँ बाप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने बच्चे के लिए सब कुछ लगा देता है। और एक दिन हम देखते हैं कि हमने उसको डॉक्टर भी बना दिया, इंजीनियर बना दिया, नेता अभिनेता कुछ भी बना दिया। जहाँ तक हम सोच के चले थे वैसा ही वो बन भी जाए,
लेकिन अंत में हमें अभाव महसूस होता है कि इसको हमने पुत्र नहीं बना पाए। पुत्र का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है पू और त्रा धातु से बनता है, पूयति त्रायति वा, जो अपने पवित्र कर्मों से कुल को पवित्र करता है, जो कुल का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे में उनकी रक्षा करता है, उनका सहारा होता है, उसको पुत्र कहते हैं। मैं कितने ही परिवारों को जानता हूं जिन परिवारों में एक एक दो दो संतानें आजकल वैसे ही होती हैं। पढ़ा लिखा करके बच्चों को योग्य बनाया और बच्चे विदेशों में जाकर के बस गए। और स्थिति ये होती है कि उनके बीमार हो करके अकेले वो जानवरों की तरह, पशुओं की तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। बच्चों के पास आने को टाइम नहीं है, अंत्येष्टि तक के लिए आने को समय नहीं है। हाँ, कभी संपत्ति बेचने के लिए आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? हम इतनी संवेदनाहीन कैसे हो गए? ये विकार क्या उन संतान की ही गलती है? ये हमारी जीवन शैली और केवल एक अंधी दौड़, हमारी भोगवाद की ओर जो अंधी दौड़ है उसकी ओर ही चली गई। इस कारण से हम लोग भूल गए कि इसे कुछ और देना रह गया, इसकी घुट्टी में कुछ और मिलाना रह गया, और वो थे वैदिक संस्कार। हमारे ऋषियों की परिपाटी है। हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया, ऋषियों ने एक विधा बताई, विद्या बताई। कल मैं अपने व्याख्यान में कह रहा था कि हे मनुष्य, तो मनुष्य बन। और कैसे बनेगा? कहा कि अनेक प्रकार के पशुओं की वृत्तियां तुझ में, उनको दूर कर, और उनको दूर करके तो मनुष्यत्व को धारण कर, मनुष्यचित गुणों को धारण कर, जिससे तू मनुष्य कहा जा सके। और उसके लिए क्या होता है, क्या तरीका है? देखिए, हमें अगर उत्तम फसल चाहिए ना, उत्तम फल चाहिए उस फसल का, तो सबसे पहले आवश्यक है कि उत्तम क्षेत्र होना चाहिए, खेत होना चाहिए। फिर उत्तम बीज होना चाहिए। उसके पश्चात समय आने पर उस खेत की जुताई होनी चाहिए। अब खेत की जुताई हो गई, जुताई होने के बाद ऋतु आने पर, उसका समय आने पर जब हम उसको बीज देते हैं, तो बीजने के बाद जब फसल उगती है तो मित्रों, हम उस फसल की बड़ी बारीकी से निरीक्षण भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए दवाई मिलाई जाती है, उसकी अच्छे से वो फसल बढ़ सके इसलिए खाद उसमें मिलाई जाती है। फिर जरा फसल बड़ी होती है तो पक्षियों से रक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। और किसान फिर रोज उस लहलाती हुई फसल को देखता, अपनी देख रेख में जब उसकी वो बड़ी होती है तो खुश होता है। और एक दिन आता है कि उस फसल को काटने का समय आता है और वो फल देती है। अब फसल को प्राप्त करने के लिए, उत्तम फसल को प्राप्त करने के लिए हमें इतना परिश्रम करना पड़ा। अगर जमीन बहुत अच्छी थी, खेत बहुत अच्छा था, लेकिन हमने उसमें उत्तम बीज नहीं बोया और ऐसे ही खुली छोड़ दी, तो क्या होगा? वो झाड़ झंखाड़ पैदा होंगे। और झाड़ झंखाड़ पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, स्वतंत्र छोड़ दी जाती है। और स्वतंत्र छोड़ने के पश्चात उसमें वो खूब झाड़ झंखाड़ पैदा हो जाते हैं। उसको उसकी आवश्यकता नहीं, खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार अगर उत्तम संतान समाज को देनी है, राष्ट्र को देनी है, अपने लिए चाहिए, तो उसके लिए वैदिक संस्कार बहुत आवश्यक है। वैदिक संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। और वैदिक संस्कार मैं कहा करता हूँ, जैसे विद्यालयों में हम कक्षाएं पढ़ते हैं ना, पहली कक्षा पढ़ते हैं, फिर दूसरी कक्षा पढ़ते हैं, तीसरी कक्षा पढ़ते हैं, और इस तरह से कक्षा दर कक्षा हम उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। पहली कक्षा में अलग सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। दूसरी कक्षा में थोड़े ऊंचे स्तर का पाठ्यक्रम होता है, तीसरी में थोड़े और ऊंचे स्तर का पाठ्यक्रम होता है। लेकिन
पिछले जो पाठ्यक्रम है, जो पिछला पहली का जो नींव थी, उसको हम भूल नहीं जाते कि जो पिछली कक्षा का हमने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया और नई कक्षा का जो पाठ्यक्रम है केवल उसी को चलाया। नहीं, वो ज्ञान में हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है और इसी प्रकार हम उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। वैसे ही ऋषियों ने संस्कारों की परिपाटी बनाई, वैदिक संस्कारों की एक पाठ्यक्रम बनाया है और उस पाठ्यक्रम को नाम दिया संस्कार। और ये हमारे जीवन में अनेक आचार्यों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, भास्कर, ग्रीसूत्र, आश्वलायन इत्यादि, अधिकतम 16 संस्कारों को विशेषतया माना गया है। कई लोग 24 संस्कार भी मानते हैं। मुझे संस्कारों की गिनती में नहीं उलझना, मुझे संस्कारों का महत्व स्पष्ट करना है कि संस्कारों का, वैदिक संस्कारों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम लोगों ने इन संस्कारों को इतना जटिल बना दिया कि लोगों को केवल ये बाद में आडंबर दिखने लगा। लोग इसको खाना पूर्ति सोच लेते हैं कि भाई संस्कार करवाना है, करवा लिया, बस हो गया। उसमें क्या होगा, बोले पंडित जी आएंगे, हवन करेंगे, कुछ प्रक्रियाएं करेंगे, दक्षिणा लेंगे, चले जाएंगे, संस्कार हो गया। भाई उस संस्कार का जब तक हमें मतलब नहीं पता, वो क्यों होगा, उसका अभिप्राय क्या है, उससे लाभ क्या होगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वो ऐसे ही है खाना पूर्ति करना कि हमारे यहाँ होता है, हमने करवा लिया। और संस्कृत में एक उक्ति है, प्रयोजनेन बिना मूर्खो अपि न प्रवर्तते। किसी कार्य में अगर कोई प्रयोजन ना हो, कोई लाभ ना हो, तो उस कार्य में कोई मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, सब समझदार लोग हैं। 21वीं सदी है भाई, और 21वीं सदी में अगर हम कोई वैदिक संस्कार कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान विद्यमान है, ऋषियों की क्या सोच विद्यमान है, वो हमें पता होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने, मैंने जो पहले स्पष्ट किया कि 16 कक्षा एक तरह से निर्धारित कर दी और हर कक्षा में कुछ पाठ्यक्रम, कुछ सिलेबस दे दिया। उस पाठ्यक्रम को हमें अपने जीवन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ निर्देश दिए, उनको हमें अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में धारण करना है। वो जैसे विद्यार्थी पहली से पढ़ता हुआ दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी चढ़ता चढ़ता उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाता है, वैसे उन संस्कारों की सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता वो गुणों से विभूषित होता हुआ वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनता चला जाता है और वो मोक्ष तक की सीढ़ी को चढ़ सकता है। और वो उन कक्षाओं का नाम दिया वैदिक संस्कार। तो संस्कार का अभिप्राय क्या होता है? संस्कार शब्द का अर्थ होता है सुसज्जित करना, संस्कारित करना, सुसज्जित करना। तो सुसज्जित करना का अभिप्राय आभूषण से नहीं है, कपड़ों से नहीं है, सुंदर सुंदर गहनों से नहीं है। आभूषित करना, अलंकृत करने का अभिप्राय यहाँ विचारों से है। हम उत्तम विचार उनको दें, उत्तम विचारों के माध्यम से वो समय समय पर उनको उत्तम विचारों की निर्देश दिए जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए। उसके लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया। सबसे पहला गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह संस्कार और वानप्रस्थ आश्रम और गृह संन्यास आश्रम तथा अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कारों की 16 सीढ़ियां बना दी समय समय पर। इसमें से कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनके माध्यम से माता पिता को शिक्षा दी गई है कि तुम्हें संतान का निर्माण कैसे करना है, तुम्हें संतान के प्रति अब आपका क्या कर्तव्य है। और कुछ संस्कार उपनयन के पश्चात वो संस्कार शुरू होते हैं जब बच्चे को ये एहसास कराया जाता है, उसको ये समझाया जाता है कि अब तेरा माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, आचार्य के प्रति अथवा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये संस्कारों का महत्व है।
मैं प्रयास करूँगा कि अगले 2-3 व्याख्यानों में इन 16 संस्कारों में संक्षिप्त से जो इसके लाभ हैं, इसका परिचय आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज तो भूमिका के रूप में यही बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि मनुष्य में मनुष्यच्युत गुणों का आधान करने के लिए ऋषियों ने एक परिपाटी बनाई जिसको 16 संस्कारों का नाम दिया। और मैं कहा करता हूँ ये ठीक वैसे ही हैं और उतने ही अनिवार्य है जैसे विद्यार्थी पहली ना पढ़े, दूसरी ना पढ़े, तीसरी ना पढ़े और सीधे जा कर के 22 वर्ष का हो गया और यूनिवर्सिटी में पहुँच जाए और कह दे मुझे एमए में एडमिशन लेनी है जी। बोले क्यों लेनी है? बोले जी मैं 22 वर्ष का हो गया हूँ। बोले तो क्या हुआ? बोले ये मेरा पड़ोसी भी तो ले रहा है। भाई इसने तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से पढ़ता हुआ हूँ जी, इसने ग्रेजुएशन करके एक स्नातक हो करके स्नातकोत्तर होने के लिए आया है। ये एमए में एडमिशन लेने तभी आया जब इसने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है। तुमने कौन सी परीक्षा पास की? बोले परीक्षा तो कोई पास नहीं की, मैंने पढ़ाई तो पहली से नहीं की, लेकिन मुझे एमए करनी है। तो ये तो ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे हम संस्कारों को हल्के में लेकर के एक संस्कार करवा करके चौथा, पांचवा और विवाह करवा दिया, अंत्येष्टि करवा दी, हो गया काम। और फिर कहते हैं कि भाई कच्चे ही फल रह गए, बुढ़ापे तक जीना ही नहीं आया, हमें जीने की कला ही नहीं आई। जीना कैसे है? न बुजुर्गों को बच्चों से व्यवहार करने आया, न बच्चों को बड़ों से व्यवहार करने आया और उस कारण से विघटन होता चला गया, समाज विकृत होता चला गया। तो इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दिन पूरे विश्व को वैदिक संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और वैदिक संस्कृति ही सभी इन झंझटों का इलाज है। जितनी सारी बहुत सारी विकृतियाँ हैं, मैं संस्कार के माध्यम से आगे संस्कारों का क्या महत्व है, 3-3, 4-4 संस्कारों के पैकेज के रूप में हम छोटे छोटे व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से बताएंगे कि संस्कार हमें क्या सिखाते हैं, इसके माध्यम से कैसे हम उत्तम मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शेष कार्यक्रमों को, शेष वेद के संदेश को सुनने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी के नाम से है, आप उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।